ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 25/12/22 के। और ये रिवाइज मुरली है। पहले बाबा ने इसे सुनाया था 7/3/93 में ये मुरली चल चुकी है। तो ऊंचे से ऊंचा जो पिता है परमात्मा अपने ऊंचे से ऊंचे हाईएस्ट बच्चों से आज मिलने आए हुए हैं। और होली के समय ये मुरली चली हुई है। बाबा होली मनाने के लिए आए हुए हैं। और बाबा ने कहा कि सबसे अच्छा जो रंग है वो कौन सा है? वो अविनाशी रंग है, परमात्मा के संग का रंग, जिसमें आप बच्चे रंगते हो। तो इसके ऊपर तो सुनेंगे ही, लेकिन बाबा ने आज कहा कि आप बच्चों का लक्ष्य क्या है? आप बच्चों का लक्ष्य है संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करना, उस स्टेज तक जाना। तो बाबा ने आज बताया है कि संपूर्ण पवित्रता क्या होती है। परिभाषा बाबा ने बताया कि वो बहुत श्रेष्ठ है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है, बाबा ने कहा कि स्वप्न मात्र भी अपवित्रता, स्वप्न और संकल्प में भी जो अपवित्रता है वो मन और बुद्धि को टच ना करे। तो बाबा कहते यही है संपूर्ण पवित्रता, और ऐसी आत्मा को ही सच्चे वैष्णव कह सकते हैं। तो बाबा कहते औरों के लिए जो पवित्रता है ये मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप बच्चों के लिए सहज है, क्योंकि मदद सर्वशक्तिवान बाप की है। आप बच्चों को बस बाबा ने कहा बस हिम्मत रखना है। इसलिए लोग जिसे असंभव समझते हैं ना, वो आप बच्चों के लिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए पवित्र बनना बहुत संभव हो गया है, सहज हो गया है। तो बाबा ने कहा ये कभी ये नहीं सोचना कि मनसा में अगर कुछ चलता है ना, मनसा में अगर पवित्रता नहीं है, कुछ संकल्प चलता है तो क्या हुआ, किसी को कैसे पता चलेगा? मनसा को तो कोई देखता नहीं है। तो बाबा ने आज बताया है ऐसे नहीं समझो कि कर्म में तो हम आते नहीं हैं, अगर मनसा में चला तो कौन देखा। तो बाबा कहते हैं चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा ने बता दिया है, इसलिए चलाओ नहीं, है ना। बाबा कहते हैं बाबा चाहे तो सबके आगे नाम ओपन कर सकते हैं, लेकिन बाबा नहीं करते। तो बाबा ने एक इशारा दिया है कि जो ऐसे चलाने वाले हैं ना, वो चलते चलते चलाते चलाते कहाँ पहुँच जाएंगे? घाटा पहुँच जाएगा, और सतयुग में ना आकर त्रेता तक आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते कभी भी ऐसी होशियारी नहीं करनी है, भगवान को नहीं चलाना है। बाबा तो सब कुछ जानता है। तो अभी हम विस्तार से आज के ईश्वरी अव्यक्त महावाक्य को सुनते हैं। हेडिंग है हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां। ओम शांति। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट, है ना, ऊंचे से ऊंचे और होलीएस्ट मतलब पवित्र बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर, बाबा कहते सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज़्यादा होलीएस्ट भी हो। देखो बाबा हम बच्चों की विशेषताओं को बाबा बखान कर रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि तुम कौन हो। बाबा कहते आदि से, सतयुग से लेकर के अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है? क्वेश्चन मार्क है, बाबा पूछ रहे हैं। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे हैं। क्यों? बाबा कहते क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। तो बाबा पूछ रहे हैं जानते हो ना अपने को? क्यों पूछ रहे हैं बाबा? क्योंकि चलते चलते बच्चे, बाबा के बच्चे अपने को भूल जाते हैं, साधारण समझने शुरू कर देते ना, साधारण समझने लग जाते हैं तो कार्य भी ऐसा हो जाता है। इसलिए बाबा उस महानता की, उस श्रेष्ठता की याद दिलाते हैं कि आप जानते हो ना अपने को। अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल परम धाम को बाबा कहते हैं
वहाँ जब हम परम धाम में बाबा के पास थे तो उस समय को देखो कि अनादि काल में परम धाम में भी आप बाप के, शिव बाबा के सबसे समीप रहने वाली आत्मा हो। अपना स्थान याद है ना, पूछ रहे हैं आप सभी। हम सभी ने देखा है, आप चित्र देखेंगे परम धाम का, उसमें सबसे पहले ज्योति बिंदु शिव बाबा, मम्मा बाबा है ना, त्रिमूर्ति, और उसके बाद जो है जो स्थान दिखाया है वो देवी सनातन धर्म की आत्माएं वो सबसे पहले बैठी हुई हैं। उसके बाद नंबर आता है धर्म पिताओं का। तो भगवान के एकदम समीप बाबा कहते परम धाम में भी कहाँ है उनके समीप हो और साथ हो। और आदि काल में जब सतयुग में आते हैं, आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग के काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो, है ना। लोग तो देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन बाबा कहते आप वो देवताएं बनने वाली वो देव आत्माएं आप ही हो। तो देव आत्माओं का जो समय है आदि काल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। माना उस समय क्या है कि सर्वश्रेष्ठ है और साकार जीवन में भी, मनुष्य जीवन में भी सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो बाबा कहते सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसे जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां हैं, है ना। कहते हैं ना अप्राप्त नहीं कोई वस्तुएं या साधन देवताओं के खजाने में, ऐसा गायन है ना। इसलिए बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियां प्राप्त है। तो बाबा पूछ रहे हैं हम सभी बच्चों से कि अपनी दैवी जीवन याद है, पूछा बाबा ने, क्वेश्चन मार्क है कि भूल गए हो, पूछ रहे हैं बाबा। अनादि काल भी याद आ गया ना, बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया है। तो बाबा कहते अब याद आ गया ना, आदि काल भी याद आ गया, अच्छी तरह से याद करो। बाबा कहते कि उस दोनों कालों को, दोनों समय को देखो, दोनों समय में आप हाईएस्ट हो ना। मन आपकी जो स्टेज है वो ऊंची से ऊंची है ना, बाबा कहते। उसके बाद मध्य काल में आओ, माना द्वापर युग में। तो द्वापर युग में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो सबसे विधि पूर्वक जो पूजा है वो देव आत्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं, बाबा कह रहे हैं आप जितने बाबा के बच्चे हैं सभी के मंदिर बने हैं। तो बाबा के सामने विदेश वाले बच्चे भी हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं, क्वेश्चन मार्क। बाबा उनसे पूछ रहे हैं बने हुए हैं ना। फिर कहते बाबा जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है ऐसे और किसी भी आत्माओं की पूजा नहीं होती है। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो ऐसी पूजा नहीं होती, है ना। अगर चलो किसी महात्मा की यादगार बना भी दिया जाए मंदिर में, लेकिन देवताओं की जिस प्रकार विधि पूर्वक जो पूजा होती है ना, उनको नहलाने से लेकर उनको सुलाना खिलाना, है ना, तो ऐसा बाबा कहते नहीं होती। तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो और हाईएस्ट हो। अब बाबा कहते अंत में आ जाओ, संगम युग में आ जाओ। अब संगम युग पर भी ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो, है ना। तो बाबा कहते अनादि बना आत्मिक स्वरूप में परम धाम की स्थिति, आदि देव स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप और अंत जो है अभी संगम युगी जो ईश्वरी संतान बने हैं ब्राह्मण स्वरूप। तो सभी हाईएस्ट हो गए ना। बाबा ने कहा अब बाबा पूछते हैं इतना नशा है, पूछ रहे है ना, और रूहानी नशा आप बच्चों को है अपनी ऊंचाई का। तो बाबा कहते रूहानी नशा है ना। बाबा पूछते भी हैं फिर कहते हैं ना, अभिमान नहीं है लेकिन स्वमान है। बाबा कहते इसको अभिमान नहीं कहेंगे,
ये तो स्वमान है, ये पोजीशन है। भगवान ने जो जिस पोजीशन पे हमें बिठाया है और जिस पोजीशन की हमें याद दिलाई है, तो स्वमान का नशा है ना। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में भी हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो, पवित्र भी हो, कहते हैं बाबा। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपके वर्तमान समय की पवित्रता, संगम युग की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से, बाबा कहते क्या है, तो बाबा हमें कह रहे हैं आपके वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र और होली बनते हो। हाँ, संगम युग में हम यही पुरुषार्थ करते हैं, तन मन संकल्प, हाँ, स्वप्न में भी पवित्रता को हम धारण करते हैं, है ना, यही पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता की जो परिभाषा है वो बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता, मन और बुद्धि को टच ना करे, ये बाबा ने बताया है ना। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य कौन सा है? बाबा कहते आप सभी का पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? संपूर्ण पवित्रता का ही है ना, और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो, है ना। बाबा कहते लोगों को देखो, कई बार बाबा ने बताया है कि और जो साधु आदि है ना, वो जो जड़ी बूटी खा करके अपनी कर्म इंद्रियों को निष्क्रिय करते हैं, बहुत मेहनत लगता है, लेकिन बाबा कहते आप बच्चे जो धारण करते हो वो बहुत सहज रीति से धारण करते हो। सहज क्यों है पूछ रहे बाबा? क्योंकि हिम्मत बच्चों की है और मदद कौन दे रहा है? सर्वशक्तिवान महाशक्ति स्वयं परमपिता परमात्मा बाप की है। इसलिए मुश्किल व असंभव भी क्या हो गया? संभव हो गया है और नंबरवार हो रहा है ना। जो असंभव भी संभव कैसा हो रहा है? जैसा पुरुषार्थ है, जैसी हिम्मत है, उस अनुसार से आत्माओं का भी सहज हो रहा है। तो बाबा कहते हैं तो बाबा पूछ रहे हैं सहज अनुभव होता है ना, सहज तो अनुभव होता है ना। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं सहज लगती है या मुश्किल लगती है, पूछ रहे बाबा। अव्यक्त बाप दादा बहुत क्वेश्चन करते हैं। संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? दोबारा बाबा ने और रिपीट किया। फिर पूछ रहे हैं कभी मुश्किल और कभी सहज, ऐसा है क्या? संपूर्ण बनना ही है, ये तो लक्ष्य है ना। तो लक्ष्य ही हाईएस्ट है ना कि लक्ष्य ढीला है? बाबा कह रहे हैं जो आप बच्चों ने लक्ष्य रखा है, ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य रखा है, वो पक्का है ना। वो लक्ष्य की हमें संपूर्ण पवित्र बनना ही है मन वचन कर्मों से, कि लक्ष्य ढीला है कि कोई बात नहीं सब चलता है, ऐसा है क्या? बाबा अच्छे से कान पकड़ते हैं, है ना, छोड़ने वाले नहीं बाबा। बाबा कहते ऐसा तो नहीं कि सब चलता है, नहीं, ये तो नहीं सोचते हो ना कि थोड़ा बहुत तो होता ही है, ये तो नहीं सोचते। थोड़ा तो चलता ही है, चला लो। किसको क्या पता पड़ता है, देखो, है ना। तो ये भगवान वाच कर रहा है एक एक जो बच्चे हैं जिन संकल्प बाबा तक चाहता है, तब तो बाबा ऐसी मुरली चला रहे ना। ऐसे भी आत्माएं हैं जो चलाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं क्या आता है उनके मन में? चला लो, किसको क्या पता पड़ता है। कोई मनसा को तो देखता ही नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, है ना। हमारे अंदर अगर मन में अपवित्र ख्याल आ रहे हैं, अपवित्रता है, कौन देख रहा है? हम कर्म में तो आते नहीं हैं, अपने को होशियार समझते हैं ना, अपने को बिल्कुल क्या समझते हैं?
हाँ, अपने को बहुत प्योर समझते हैं कि चलो हमने कर्म में नहीं आ रहे माना हम पवित्र हैं, है ना। मनसा कोई बात नहीं है, कौन देखता है। लेकिन भगवान कहते हैं मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। अगर मन में भी अपवित्रता के ख्यालात चलते हैं, अगर मनसा अपवित्र है, उससे निकलने वाली जो तरंगे है ना, वो छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा के आगे किसी की नहीं चल सकती, कोई छिपा नहीं सकता, कोई होशियारी दिखा नहीं सकता। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों को बाबा अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे आउट नहीं करते हैं। बाबा ऐसे आउट नहीं करेंगे, बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, है ना। ऐसे जिनकी स्थिति है, ऐसे जो सोचते हैं और ऐसा जो करते हैं, चलाते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा इतने बच्चों का सम्मान करते हैं कि बाबा कहते हैं उनका नाम आउट कर सकते हैं बाबा, लेकिन करते नहीं हैं, है ना। नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि चलाने वाले जो है ना, जो भगवान को चलाते हैं, है ना, अंदर बाहर एक नहीं रहते हैं, अंदर बाहर की सफाई सच्चाई सफाई नहीं है। तो ऐसे चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते और चलाते चलाते कहाँ पहुंच जाएंगे? बाबा ने कहा त्रेता तक पहुंच जाएंगे। वो सतयुग के अधिकारी नहीं बनेंगे, फेलवर में आ जाएंगे। लेकिन लक्ष्य सभी का, बाबा फिर अंडरलाइन करा रहे हैं, संपूर्ण पवित्रता का ही है ना। फिर बाबा कहते सारे चक्र में देखो कि सिर्फ देव आत्माएं ही हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है, क्योंकि योग बल से वो जन्म लेते हैं, है ना। और जो भी आए हैं, आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी और प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। सोचो, बाबा कहते संगम युग में हम इतने पवित्र बनते हैं कि आत्मा जैसे पवित्र है तो उस आत्मा की पवित्रता के आधार से शरीर भी पवित्र बन जाता और संपूर्ण जो प्रकृति जो है, जो तमोगुणी प्रकृति है, वो भी सतोगुणी पवित्र बन जाती है। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। बाबा कह रहे हैं, आगे पूछ रहे हैं कि हाँ तो लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? बाबा ने पूछा कौन सी आत्माएं हैं। फिर दूसरा पूछ रहे हैं, उन्होंने देखा है? तो कुछ हाँ कौन सी हैं और उन्होंने देखा है। फिर पूछ रहे हैं कहाँ है वो आत्माएं, पूछा बाबा ने। फिर बाबा क्या कहते धीरे से, आप ही हो वो आत्माएं। सोचो, आप सभी हो या थोड़े हो? पूरी हॉल में, सभा में बाबा पूछ रहे हैं, पक्का है ना कि हम ही थे और हम ही अब ऐसे बन रहे हैं? तो बाबा ने कहा हाईएस्ट भी हो, ऊंचे से ऊंचे भी हो और होलीएस्ट भी हो, है ना, संपूर्ण पवित्र भी हो, तो दोनों ही हो ना। बाबा कहते कैसे बने फिर ऐसे, है ना, हाईएस्ट और होलीएस्ट, इतने पवित्र इतने ऊंचे, तो कैसे बने? कैसे बने? बहुत अच्छी बात, क्योंकि बाबा होली मनाने के लिए, हाँ बाबा होली के समय आए हुए हैं, तो बहुत सुंदर ढंग से बाबा क्लियर कर रहे हैं, समझा रहे हैं। बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। अब बाबा पूछते हैं कौन सी होली खेली है जिससे होलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट भी बने हो? सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है, पूछ रहे हैं बाबा। बाबा बताते हैं, फिर क्वेश्चन किया बाबा ने और खुद बाबा आंसर दे रहे हैं। सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना वैसा रंग लगता है, कहते ना जैसा संग ऐसे गायन भी है। तो बाबा पूछते हैं आपको किसका रंग लगा, क्वेश्चन मार्क है।
फिर बाबा कहते बाप का ना, हम कहेंगे हाँ जी बाबा, हमको बाप का रंग लगा। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतने ही होली माना पवित्र बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। कैसे? जितना बाबा के संग का रंग पक्का लगता है ना उतना ज़्यादा, क्योंकि बाबा कौन है? पवित्रता का सागर है। तो संग का रंग तो सहज है ना। तो बाबा ने कहा आसान उपाय बाबा ने बताया, संग में रहो, है ना। मन बुद्धि से सदैव भगवान के उस पवित्रता के सागर के संग में रहो, उस गुणों के सागर के संग में रहो, तो सभी रंग क्या होगा? आप ही आपको लग जाएगा। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। संग में रहना आता है? पूछा बाबा ने। कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है, क्योंकि वहाँ जो होते हैं ना फॉरेनर वो वाले अक्सर करके डाइवोर्स हो जाता है ना। अकेले अकेले अकेलापन जो है उनको ज़्यादा वो रहना पसंद करते हैं, है ना, ज़्यादा वो भीड़ में नहीं रहते हैं। तो बाबा ने उनको कहा कि आपको अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेन आती है बाबा के पास, सबकी कंप्लेन आती है, रूह रेहान करते हैं, बाबा तक तो पहुंचती है ना। क्या कहते हैं फॉरेनर वाले बच्चे, विदेशी बच्चे, कि मैं अपने को एलोन मना अकेला महसूस करती हूँ। ऐसा कई बार कंप्लेन आता है। संस्कार है ना अकेले रहने का। तो बाबा कहते क्यों अकेले रहते हो? बाबा ने पूछा क्यों अकेले रहते हो, क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए, आदत है इसलिए। ब्राह्मण आत्माएं तो एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती। ठीक है, हो सकती हैं? पूछा बाबा ने। तो आंसर दिया जा रहा है नहीं। तो बाबा कहते होना नहीं है लेकिन हो जाते हो, है ना। बाबा को छोड़ देते हो, किनारा कर लेते हो, होना तो नहीं है लेकिन हो जाते हो। बाप दादा ने, है ना, दो महान हस्तियों ने, एक साकार सृष्टि की महान हस्ती, एक निराकार परमात्मा, सृष्टि का पिता और आत्माओं का पिता, बाप दादा ने स्वयं आपको अपना साथी बनाया है। फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन माना साथी तो बनाया है, लेकिन सदा कंपनी नहीं रहती, सदा साथ नहीं रहती। तो बाबा पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों, है ना। बाबा ने कहा कंपेनियन बनाया है, साथी बनाया है, इसमें तो ठीक है। तो बाबा कहते हैं सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो क्या कहेंगे? तो सभी बाबा ही कहेंगे ना, है ना, सब कहेंगे बाबा है। तो बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन माना साथी बनाने से भी काम नहीं चलता है ना, तो कभी कभी फिर अकेले हो जाते हो। साथी बनाने से भी काम नहीं चलता तो बाबा कहते फिर क्या होते हैं? फिर अकेले हो जाते हो। तो अभी क्या युक्ति अपनाएं जो अकेलापन खत्म हो जाए, अकेले ना रहें? तो बाबा बता रहे हैं कंपेनियन बनाया है, बाबा को साथी बनाया है, लेकिन क्या कमी कर दी, क्या गलती कर दी जो बार बार अकेलापन महसूस करते हो? हाँ, भगवान को साथी बनाने के बाद ये बाबा कारण बता रहे हैं क्योंकि कंबाइंड नहीं बने हो, है ना। कंबाइंड कभी अलग नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से मना साथी से कभी कभी फ्रेंडली क्वारल माना झगड़ा हो जाता है, आपसी में मनमुटाव हो जाता है तो अलग हो जाते हैं। कभी कभी माना लौकिक दुनिया में होता है ना, आपस में दोस्ती में भी कभी, है ना, झगड़ा हो जाता है। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेले बन जाते हो। तो कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन जो साथी है कंपेनियन को बाबा कहते कंबाइंड रूप में अनुभव करो। जैसे आत्मा और शरीर क्या है? कंबाइंड है। आत्मा निकल गई तो शरीर कोई काम का नहीं है ना, कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, कंबाइंड है। तो बाबा कहते ऐसे बाबा के बिना हम रह ही ना पाए। कंबाइंड रूप में अनुभव करो।
अलग हो ही नहीं सकते। किसकी भी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूं, है ना। किनारा तो नहीं कर लिया, बाबा कहते साथी से किनारा तो नहीं कर लिया है। ये चेक करो ना, भूल तो नहीं गए हैं, अकेले तो नहीं हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं जितना कंबाइंड रूप का अनुभव को बढ़ाते जाएंगे उतना ही ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई, है ना। लौकिक दुनिया में एक दूसरे को गुलाल लगा दिया, रंग लगा लिया, हो गई होली। तो बाबा कहते हैं क्या ऐसी होली मनाने आए हो? बाबा कहते नहीं, सदैव याद रखो बाप के संग की रंग की होली, है ना। बाबा के संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट बनना सहज है, मुश्किल नहीं है, सहज है। परमात्मा का जो संग है कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाबा कहते परमात्मा का संग तो हमेशा क्या कराता है, बहुत सहज अनुभव कराता है। बाप दादा को बच्चों का जो मेहनत है ना और मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता है कि भगवान के बच्चे और बाप दादा के बच्चे और क्या कर रहे हैं, इतने ऊंची हस्ती के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बाबा को अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप, है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान बाप के कंबाइंड रूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती है? तो बाबा कहते जरूर अपनी कोई कमी है। कौन सी? कोई अलबेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ, पिछला जो जीवन है ना जिसको हम छोड़ चुके हैं, तो उस जो जीवन के जो संस्कार है वो प्रकट हो जाते हैं, अंदर छिपे हुए ना वो क्या हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं। तब मुश्किल अनुभव होता है। जब बाबा कहते हैं जब मरजीवा बन गए, है ना, मर करके जीवित, बाबा की गोद में जीवन हुआ ना, हमारा नया जीवन लिया, देह भान से पुरानी दुनिया पुराने संस्कार स्वभाव से मर गए, मरकर जीवित हुए हैं। तो जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई ना, फिर तो पुराने संस्कार इमर्ज हो ही नहीं सकते। बिल्कुल भूल जाओ कि ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं है। बाबा कहते वो संस्कार पुराने जन्म के हैं। आज जैसे नया जन्म लेता है व्यक्ति, पिछला जन्म से कनेक्शन कट हो जाता है, भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं ईश्वरी जन्म में आ गए हो, ब्राह्मण जन्म में आ गए हो, तो पिछला संस्कार जो भी पुराना है, हाँ, वो पुराने जन्म के हैं। जब पुराना जन्म समाप्त हो गया, नया जन्म धारण किया है, तो नया जन्म और नए संस्कार, जो संस्कार मेरे पिता के हैं, है ना, वो श्रेष्ठता के संस्कार मेरे होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं आगे, अगर माया पुराने संस्कार को इमर्ज कराती भी है, ठीक है, अगर चलो आ गया पुराना संस्कार और माया अगर इमर्ज कराती भी है, तो सोचो अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर के देवे तो आप क्या करेंगे, है ना। दूसरे की यूज की हुई चीज है, उसको दे देंगे तो रख देंगे। बाबा कहते रख देंगे, स्वीकार करेंगे? पूछ रहे बाबा, सोचेंगे ना कि हमारी चीज नहीं है, ये तो दूसरे की चीज मैं कैसे ले सकता हूं। अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है, तो आपकी चीज तो नहीं है ना। बाबा कहते वो आपकी चीज नहीं है, वो पराई है। सोचो ये मेरी चीज नहीं है। उस समय अगर संस्कार आ जाते हैं, है ना, तो बाबा कहते स्वीकार नहीं करो, सोचो ये तो पराई है। और पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते हो, है ना। बाबा फिर पूछ रहे हैं, बाबा मान सकते हैं? पूछा बाबा ने, है ना, नहीं मान सकते ना। सोचो पराई चीज जो होगी ना वो जरूर धोखा देगी, और धोखा के साथ साथ दुख भी देगी।
तो सोच करके उसी सेकेंड बाबा कहते ये संकल्प आपका चलना चाहिए और उस पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात अपनी बुद्धि से निकाल दो। पराई चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो वो पराई चीज है ना, वो परेशान करती रहेंगी। इसलिए सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया है ना, क्या मिला, क्या पाया हमने इस ईश्वरी ब्राह्मण जीवन में। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है बाबा कहते अभी क्या है, ये निजी है और जो पुराना है वो पराई है ना। तो पराया माल अच्छा लगता है या अपना माल अच्छा लगता है, बाबा पूछ रहे हैं। तो क्या कहेंगे हम सभी, हम कहेंगे बाबा अपना माल अच्छा लगता है, पराया माल अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं जो पराया माल है ना, जो विकार है, जो संस्कार है, जो बुराई है ना, जो कमजोरी है, ये रावण का माल है। और अभी जो है वो बाबा, ये बाप का माल है ना। अभी जो बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, जो संस्कार, जो हमें वृत्ति रखने के लिए दृष्टि स्मृति जो दिलाई है ना, तो बाबा कहते ये बाप का, भगवान का माल है। तो बाबा क्या कहते हैं, कौन सा माल अच्छा लगता है? हम क्या कहेंगे, जो बाबा का है वो, है ना। तो कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाओ। क्या करें, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अगर कोई गलती हो जाती है ना, अपने को बाबा ने कहा ना चलाते हैं, क्या कहते हैं, अपने को चलाते हैं, मन औरों को चलाते हैं। कहते मेरा स्वभाव ही ऐसा है ना, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। मेरा संस्कार ही ऐसा है ना, क्या करें, संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है। तो बाबा कह रहे हैं आपका है ही नहीं, मेरा क्यों कहते हो, मेरा तो है ही नहीं ना। रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तभी तो वो संस्कार भी समझते हैं। रावण के जो संस्कार हैं, जो पराया संस्कार है, वो क्या समझते हैं, इसने तो अपना बना ही लिया है, तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो। फिर वो आपकी क्या करते, बाबा कहते परेशान करते, दुख में लाते, यही तो खातिरी करते हैं ना। तो बाबा कहते इसलिए निजी संस्कार, जो अपना ओरिजिनल संस्कार है, अपना अनादि और आदि संस्कार है ना, श्रेष्ठता के, वो निजी स्वभाव को इमर्ज करो। ठीक है, बाबा कहते वो आपके भीतर अभी है ना, बाहर नहीं है, वो अभी अंदर दबे हैं, उसको इमर्ज करो। तो स्वतः ही जो पुराने संस्कार हैं, रावण के जो संस्कार है, वो मर्ज हो जाएंगे, दब जाएंगे। समझा क्या करना है। तो ऐसे होली मनाने आए हो ना, वो तो एक दिन कहेंगे होली है और दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई। हाँ, एक दूसरे पर रंग डालेंगे, होली है होली है, और दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई। और आप क्या कहेंगे, पूछा बाबा ने। आप कहेंगे हम सदा ही संग के, माना परमात्मा के संग के रंग की होली मना रहे हैं और होली बन गए, पवित्र बन गए। होली मनाते मनाते, मिलन मनाते मनाते होली बन गए। तो बाबा पूछ रहे हैं होली मना ली या मनानी है, पूछा बाबा ने। तो बाबा कहते जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो, भगवान के बनकर मिलन मना रहे हैं, क्योंकि संगम युग का समय ही है, सदा उत्सव का समय है ना। और दुनिया में तो जो उत्सव है, त्यौहार है, वो कभी कभी आते हैं, महीने में एक दो बार आएंगे, है ना। लेकिन बाबा कहते जो संगम युग का हर समय सदा ही उत्सव है, एक त्यौहार की तरह है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते हैं, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो, हर सेकंड नाचते गाते रहते हो, सदा खुशी में नाचते हो। या जब कल्चरल प्रोग्राम होता है ना, सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होता है, तभी नाचते हो, क्या करते हो। बाबा कहते सदा नाचना चाहिए, है ना, मन से जो नाचना हो तो सदा होता है। तो बाबा कहते सदा नाचते रहते हो ना, सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो।
वाह बाबा वाह, हम बाबा की महिमा करें, है ना। और पाना था प्राप्तियों का गीत कौन सा है? पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। बाबा की महिमा, हाँ, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। तो बाबा कहते सबको गाना आता है ना। सभी गा सकते हो, सभी नाच सकते हो। सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज है और सदा सहज अनुभव करते हुए बाबा कहते संपन्न बनना ही है। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। बाबा कहते ये भी जो संकल्प है ना, ये कमजोरी के संकल्प है। तो इस प्रकार के कमजोर संकल्प अपने भीतर कभी भी आने नहीं दो। सदा यही सोचो, बाबा ने एक विचार दिया, एक सोच दिया हमें कि अनेक बार मैं ही बनी हूँ और मुझे ही बनना है ना। कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ। बाबा ने कई बार ये भी पक्का कराया है, मैं नहीं बनूंगी, मैं नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा। अच्छा, आप बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। चारों ओर के सदा परमात्मा संग के रंग की होली मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार, नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। बाप दादा दादी जानकी जी उस समय उनसे मिल रहे हैं और उनके प्रति बाप दादा के वरदानी महावाक्य, अच्छा चल रहा है ना, रथ को चलाने का तरीका आ गया है ना। कितने एज होने के बाद कितने संभाल कर ज्ञान योग के माध्यम से, है ना, रथ को देह को चला रहे हैं दादियाँ। तो दादियों को देख करके ही सब खुश हो जाते हैं, शरीर के भी नॉलेजफुल और आत्मा के भी नॉलेजफुल। चाहे पिछला हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ता है ना, बीमारी कुछ रोग आता जाता रहता है, लेकिन नॉलेजफुल होने के कारण, ज्ञान स्वरूप होने के कारण चुकतू हो जाता है, समाप्त हो जाता है हिसाब किताब। तो बाबा कहते तरीका आ जाता है ना, चलने का और चलाने का, दोनों तरीके आ जाते हैं। फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है। यह दुआएं दवाई का काम कर रही हैं। सेवा का उमंग आता है ना, बाबा पूछ रहे हैं उनको, है ना। अनेकों की दुआएं, हजारों लाखों की दुआएं, है ना। दादियों को सोचो, बाप समान वाली आत्माओं को अनेकों दुआएं मिलती है। तो बाबा कहते जो दुआ है ना, ये दवाई का काम कर रही है, इसलिए आप चल रहे हो। सेवा का उमंग आता है ना कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो सेवा करें। तो वह उमंग जो आता है ना, वह उमंग सूली से क्या कर देता, काटा कर देता है। अच्छा है, फिर भी हिम्मत अच्छी है। अब सभा की ओर देखते हैं। सभा से बाबा कहते हैं, निमित आत्माओं को देख करके खुश होते हो ना, है ना। सभा से पूछा, है ना, दादियाँ क्या है, बाप समान है, बाप की सीट पर बैठे हुए निमित हैं। तो सच में हमने अनुभव किया है कि सभी बच्चों ने अनुभव किया ना, ब्राह्मण आत्माओं ने। दादियाँ जो हैं मधुबन की आन मान शान जो थे, उनको देख के उनके आने से जो स्टेज पे सबको एक अलग एनर्जी मिल जाती थी, एक खुशी उमंग उत्साह से लोग भर जाते थे। तो खुश तो होते हैं ना निमित्त को। अभी अव्यक्त वर्ष में हर एक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। अभी आने वाला, अब उस समय जो वर्ष था वो अव्यक्त वर्ष के रूप में मनाया गया, लेकिन अभी तो देखो अव्यक्त मास आने जा रहा है ना, आने वाला है। तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। सेवा में कमाल हो रही है,
वो तो होनी है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में भी ऐसे कमाल दिखाओ जो देखने वाले कहें हाँ कमाल है। बाबा कहते ऐसा पर्सनल पुरुषार्थ आपका दिखना चाहिए, आपके द्वारा अनुभव हो लोगों को। सिर्फ यह नहीं कि चल तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, बाबा ने सभा के लिए कहा, लेकिन कमाल क्या की? कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव को भी कोई संभव करके दिखाए, मुश्किल को भी सहज करके दिखाए, जो कोई के स्वप्न में भी नहीं है वो बात साकार में करके जो दिखाते हैं ना, इसको कहा जाता है कमाल। समय प्रमाण कमाल होना वह और बात है, वो तो होनी है और हुई पड़ी है, लेकिन स्व के अटेंशन से, बाबा कहते अपने आप में इतना ध्यान दो, स्वयं के अटेंशन से, ध्यान से कोई ऐसा कमाल करके दिखाओ। ये बाबा ने सभी को एक प्रकार का होमवर्क दे दिया है। हर कोई अपने लिए समझें कि सच में बाबा ने पर्सनल हर एक को ये कहा है कि एक एक बच्चा ऐसा कोई करके दिखाए जो कोई ने किया ही नहीं हो। ब्रह्मा बाप के 25 वर्ष पूरे हुए उस समय, अभी तो कितने, उस समय 25 वर्ष थे, अभी कितने वर्ष हो गए, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए ना। जब कोई भी उत्सव, बाबा को संपूर्ण बने कितने वर्ष हो गए अभी? अभी तो बहुत हो गए, 50 से ऊपर हो गए। जब कोई भी उत्सव मनाना होता है ना, तो जिसका मनाते हैं उसको कोई ना कोई दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। तो ब्रह्मा बाप के दिल पसंद गिफ्ट क्या है? वो तो हाँ, वह तो जानते ही हो ना। जो स्वयं को भी मुश्किल लगता हो ना, वो ऐसा सहज हो जाए, जो स्वयं भी आप अनुभव करो, तब कमाल है ना। बाबा कहते आप भी अनुभव करो, ठीक है ना। क्या करेंगे? बाप के दिल पसंद करके दिखाओ। क्या क्या दिल पसंद है, बाबा ने कई बार वर्णन किया है बाबा को क्या पसंद है ना। तो यह तो जानते हो ना कि बाबा को क्या पसंद है, जानते हो ना। अच्छा देखेंगे कौन कौन गिफ्ट देते हैं ना। बाबा ने कई बार बताया बाबा को जो पसंद है ना, फरिश्ता स्वरूप, मेरे बच्चे मेरे जैसे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बन जाएं, है ना। कौन कौन गिफ्ट देते हैं? जैसे स्थूल गिफ्ट तो बड़े प्यार से ले आते हो ना, है ना। अच्छा है, डबल विदेशी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हो ना। वृद्धि करने वालों को पहले तपस्या के साथ त्याग भी करना पड़ता है। वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना। कैसे त्याग करना पड़ता है ना। जैसे उनको स्थान देना होता है, संख्या बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, बाबा के समीप उनको बिठाना होता है, कहीं और बैठना पड़ता है। तो बाबा कहते वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना, या समझते हो हमारे को कमी पड़ जाएगी? अच्छा है, वृद्धि अच्छी कर रहे हो, ये नहीं सोचो हमारा कम हो रहा है, बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्म वतन की ही चल रही है। सदगुरु बाबा अच्छा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। एक बार फिर से, संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। विस्तार है, ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है ना, संकल्प जो विचार है, हमारी सोच है, तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ये बहुत गहरी बात है। बीज अगर संकल्प पे बीज को ठीक कर लिया, इधर सब कुछ ठीक हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा।
ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। जैसे जहाँ प्रकाश है वह अंधियारा नहीं होता, ऐसे ही जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। एक चीज हो सकती है ना, क्योंकि समर्थ क्या है? प्रकाश है। व्यर्थ क्या है? अंधियारा, है ना। तो समर्थ जो है वो व्यर्थ को मिटा देता है। इसलिए हमको बाबा ने कहा हर सेकंड को समर्थ बनाना है। स्लोगन है सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है ना। बाबा ने जो कहा, बाबा ने जैसा कहा, जिस सेवा के लिए डायरेक्शन मिला, श्रीमत मिली, उस समय हाजिर हो जाना, है ना। यही किससे प्यार का सबूत है? भगवान से प्यार का सबूत है। क्योंकि किसकी सेवा के लिए कहा गया है ना, किसने हमें सेवा के लिए कहा, ये किसकी सेवा है। तो जब भी कोई निमित्त बन करके, निमित्त भी अगर हमें सेवा के लिए कहें, तो अगर हमें भगवान से प्यार है ना, तो कभी ना कहना नहीं आएगा। बाबा कहते हैं ना, ना जो नास्तिक ना कहते हैं, है ना। तो ये सबूत है। अगर प्यार, अगर बहाने करते हैं, टालते हैं सेवा के लिए, अगर हाजिर नहीं होते हैं, है ना। कई बार सेवा के लिए कहा जाता है, सेवाएं तो अनेक प्रकार की है मन वचन कर्म से, तन मन धन की जो सेवा है, भगवान की सेवा, वाणी की सेवा है, जो भी सेवा है ना, जो भी सेवा के लिए कहा गया, अगर टाल मटोल करते हैं, हाँ, या फिर जो है या बहाने करते हैं, तो बाबा कहते फिर वो प्यार का सबूत नहीं है वो। बाबा क्या कहेंगे फिर? वो ये कहेंगे कि भगवान से प्यार में कमी है। तो इसलिए क्या है, सच्चा सबूत क्या है? हाजी करना, हाजी। ठीक है। तो बहुत मीठी प्यारी बाबा की वाणी अभी हमने अव्यक्त वाणी सुनी है। ओम शांति।